नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। चीन जितना धोखा देने में माहिर है उतना ही सच छुपाने में भी उस्ताद है। तवांग झड़प से चीन के इसी छल का सबूत भी है। आखिर क्यों चीन ने एलएसी पर भारत से बैर बढ़ाया? इसका कारण है कि चीन में तेजी से फैलता कोरोना। पूरी दुनिया चीन में कोरोना विस्फोट की आशंका जता रही है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में हालात 2019 से भी बदतर है। वही चीन के अस्पतालों के हालात भी कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में देखने को मिला था। मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि उन्हें जमीन पर लेटाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 महीनों में करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। हेनान प्रांत से आई तस्वीर चीन के दावों की पोल खोलने के लिए भी काफी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अस्पतालों के फर्श पर लाशों का ढेर लगा है। इसके अलावा चोंगकिंग के अस्पताल के इमरजेंसी रूम के वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज इधर उधर फर्श पर लेटे हुए हैं। एक तरफ कमरे के सभी बेड मरीजों से पटे पड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फर्श पर लेटे मरीजों को सीपीआर दे रहे हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना के बाद में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब अगर वहां फिर से संक्रमण फैल रहा है तो इसकी वजह जानने को लेकर हर कोई उत्सुक है। वो गलती जिसने चीन में हालात बेकाबू किए। कोविड एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी एक भी मरीज ना हो इसके लिए लगातार जांच की जा रही है। वहां अभी से मास स्क्रीनिंग हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की पॉलिसी की वजह से वहां पर नेचुरल इन्फेक्शन काफी कम रहा। इस वजह से वहां के लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अधिकांश लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के पीक के दौरान पूरे देश में असर देखा गया था। दुनिया की चिंता। अभी तक कोरोना के बढ़ते मामले चीन तक सीमित हैं। हालांकि ऐसी आशंकाएं हैं कि यह अन्य देशों में भी फैल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लगभग पूर्व कोविड स्तरों पर वापस आ गई है। एक और बड़ी चिंता ये देखते हुए कि चीन में बड़ी संख्या में संक्रमण हो रहे हैं, वायरस के और अधिक खतरनाक रूपों में विकसित होने की संभावना है। यह निश्चित रूप से आशंकाओं में से एक है। दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र चौहान का कहना है कि जैसे जैसे वायरस अधिक से अधिक होस्ट पाता है उसके नए रूपों में म्यूटेट होने की अधिक से अधिक संभावना होती है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये नए म्यूटेशन कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या कहते हैं अनुमान? चीन में कोरोना के विस्फोट ने गंभीर चेतावनी दी है जो देश में संभावित रूप से लाखों मौतों की ओर इशारा करती है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया कि चीन में अगले कुछ महीने में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। राइटर्स ने हाल ही में 3 अध्ययनों को सूचीबद्ध किया जिनमें चीन में 1 मिलियन से 2.1 मिलियन मौतों का अनुमान लगाया गया, जबकि अतीत में इस तरह के अनुमान अपने मार्ग से दूर ही रहे। महामारी की शुरुआत में एक अध्ययन में कहा गया था कि अप्रैल 2020 के मध्य तक भारत में 1 से 3 मिलियन लोगों के मरने की संभावना है। अभी चीन में स्थिति काफ़ी अलग है। अन्य देशों ने क्या सामना किया? चीन में लगभग 1.4 मिलियन लोग हैं जिनमें से अधिकांश संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। वायरस के तेजी से फैलने का मतलब एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ सकते हैं। चीनी टीके सिनोविक और साइनोफार्म भी बहुत प्रभावी नहीं बताए जा रहे हैं। चीन पहला देश था जिसने जून 2020 में ही अपने लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उस समय टीका पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। टीकों ने किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से संक्रमणों को नहीं रोका है, लेकिन वे कहीं और गंभीर बीमारी और मौतों को रोकने में काफ़ी प्रभावी रहे। लेकिन चीन में अब इस पर संदेह है। चीन में मौजूदा कोविड संकट के परिणाम को तय करने में चीनी टीकों की प्रभावशीलता सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी। भारत के लिए कितना खतरा? भारत में चीन के मुकाबले स्थिति बेहद अच्छी है। अब तक कोरोना वायरस की 3 लहरों को झेलने वाले भारत के लिए डेल्टा वेरिएंट की सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी लहर देखने को मिली थी। हालांकि पिछले कुछ महीने की स्थिति पर नजर डालें तो ये काफ़ी बेहतर और नियंत्रित स्थिति में है। BF7 समेत चीन में ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट फैल रहे हैं वे भारत के लिए नए नहीं हैं। SARS-CoV-2 पर बने जीनोमिक कंसोर्टियम उसाकोंग ने ऐसे स्ट्रेन्स के मामलों का पता लगाया। यहाँ कई महीनों में BF7 मौजूद है, मगर चीन जैसी चिंताजनक स्थिति पैदा नहीं कर सका। भारत में भी आ गई वार्निंग। चीन के लगातार बिगड़ते हालात के बाद अब भारत में पहले से ही कोरोना के लिए कमर कस ली है। चीन के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, स्वास्थ्य सचिव, एम्स डायरेक्टर, ICMR के निदेशक और NCD के डायरेक्टर शामिल हुए। समीक्षा बैठक में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। कोविड-19 पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक में कई बिंदुओं पर विचार किया गया। वहीं चीन में जारी कोविड केस के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन से फ्लाइट बंद करने की मांग की है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बचाव के लिए किस तरह के कदम उठाए जाए? विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों का निर्धारण कैसे हो? कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों की क्या राय है? स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के संबंध में क्या नियम बनाए जाए? देश में कोविड-19 के मौजूदा वेरिएंट और उनकी स्थिति क्या है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जाए? जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो कोविड पॉजिटिव मामले के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजें ताकि देश में फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का समय से पता चल सके। इसके साथ ही इसके फैलने से रोके जाने वाले जरूर प्रयास किए जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूप यदि कोई हो कुछ समय का पता लगाने में सक्षम बनाएगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम उठाए जाने में मदद करेगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षण, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के साथ भारत कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित करने में सक्षम रहा और साप्ताहिक आधार पर संक्रमण के लगभग 1200 मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कैसी है कोरोना की स्थिति? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना के सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली और दूसरी प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। हालांकि अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेने सभी के लिए कंपलसरी है। तो आज हमने आपको चीन में कोरोना के बढ़ते मामले और भारत की तैयारियों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए प्रभा साक्षी देखते रहे।